राजा कंस के किले पर मुसलमानों का कब्जा, मंदिर गायब कर पढ़ी जा रही नमाज। लैंड जिहाद के जरिए प्राचीन शिव मंदिर को खंडित कर छुपा दिया गया है, मगर अब हिंदू जाग गया है। अपने पुरखों की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक केंद्रों को वापस लेने के लिए अब युवा खड़े हो गए हैं, क्योंकि इन युवाओं को ये समझ आ गया है कि अगर उनकी विरासत खत्म हो गई तो पीढ़ियों को बर्बाद होते हुए देर नहीं लगेगी। पासी समाज अपने गौरवशाली इतिहास को बचाने के लिए मैदान में उतर गया है, लेकिन दलितों के मसीहा पूरी तरीके से चुप है। पासी समाज का इसलिए साथ नहीं दे रहे मीम भीम वाले, क्योंकि जिहादी आक्राताओं ने कब्जा किया है पासी समाज की विरासत पर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र अब एक अत्यंत संवेदनशील, ऐतिहासिक और धार्मिक विवाद का प्रमुख केंद्र बन गया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, काशी में ज्ञानवापी, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, संबल की जामा मस्जिद, हरिहर मंदिर, भोजशाला में वाघ देवी मंदिर के बाद अब लखनऊ का कांस मंडी इलाका देश और प्रदेश की सांस्कृतिक और राजनीतिक बहस के केंद्र में आ चुका है। मलिहाबाद की कांस मंडी क्षेत्र में स्थित एक विशाल, प्राचीन और ऊंची टिलेनुमा किला है। लाखन आरबी, पासी समाज और विभिन्न हिंदू संगठनों का ये दावा है कि वर्तमान समय में जिस परिसर को मुस्लिम पक्ष द्वारा मस्जिद, मजार या पारंपरिक कब्रिस्तान बताया जा रहा है, वो वास्तव में 11वीं शताब्दी के महान चक्रवर्ती राजपासी शासक राजा कंस का ऐतिहासिक अजय किला है, जहां प्राचीन शिव मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर वहां मस्जिद और मदरसे बनाकर नमाज पढ़ी जा रही है। पासी समाज के अनुसार लैंड जिहाद का सबसे बड़ा उदाहरण है महाराजा कंस का किला। किले के परिसर में उर्दू शिलापट लिखकर पूरे परिसर का इस्लामीकरण करने की साजिश हो रही है। अब हिंदू पक्ष ने पूरे परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराकर किले और प्राचीन शिव मंदिर की मुक्ति का उद्घोष कर दिया है। इतिहासकारों और अंग्रेजी गजेटियर के विवरणों के अनुसार मलिहाबाद का ये विशेष क्षेत्र, जिसे आज कांस मंडी कहा जाता है, इसका नामकरण सीधे तौर पर राजा कंस के नाम से हुआ है। मध्यकालीन भारत की शुरुआत में, विशेषकर 10वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान अवध के एक विशाल भूभाग पर पासी राजवंशों का शासन था। इन्हें राजपासी या नागवंशी पासी शासक कहा जाता था। राजा कंस इसी गौरवशाली राजवंश के एक अत्यंत शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे, जिन्होंने कांस मंडी को अपने साम्राज्य की राजधानी के रूप में विकसित किया था। 11वीं शताब्दी के अंतिम दौर में काकोरी, मलिहाबाद और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र राजा कंस के मजबूत राजनीतिक और सैन्य प्रभाव में था। ये वो समय था जब भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों से विदेशी इस्लामी आक्राताओं के आक्रमण गंगा यमुना के मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ रहे थे। तभी महमूद गजनवी का भांजा सैयद सलार मसूद गजनी एक विशाल जिहादी सेना लेकर दिल्ली और कन्नौज को लूटता हुआ अवध के क्षेत्र में दाखिल हुआ। उसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र के समृद्ध हिंदू राज्यों को नष्ट करना, मंदिरों को लूटना और जबरन धर्म परिवर्तन कराना था। जब सालार मसूद गाजी की सेना मलिहाबाद और काकोरी की सीमाओं पर पहुंची, तब राजा कंस ने विदेशी दास्ता स्वीकार करने या आत्मसमर्पण करने की बजाय अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध का बिगुल फूंक दिया। राजा कंस ने छापामार युद्ध नीति और अपने किले की भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर सालार मसूद गाजी की सेना को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई। अंग्रेजी गजेटियर में इस युद्ध की एक ऐतिहासिक घटना का विशेष रूप से उल्लेख है। युद्ध के दौरान राजपासी राजा कंस और उनके वीर सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए सालार मसूद गाजी के दो सबसे प्रमुख और खूंखार सेनापतियों सैयद हातिम और सैयद खातिम को इसी कांस मंडी के मैदान में मार गिराया था। इन दोनों सेनापतियों की मृत्यु से विदेशी सेना में हड़कंप मच गया था। स्थानीय लोक परंपराओं, वीर रस के गीतों और क्षेत्रीय लिखित इतिहास में राजा कंस को अवध की पावन धरती पर विदेशी आक्राताओं का प्रतिरोध करने वाले एक महान राष्ट्रभक्त योद्धा और धर्म रक्षक के रूप में पूजनीय स्थान प्राप्त है। मगर अब राजा कंस की विरासत पर जिहादियों का कब्जा हो रहा है, जिससे लड़ने के लिए हिंदू समाज खड़ा हो गया है।